Good evening, all of you. This is Abhay Agrawal, and this is question number 17 from Objective 1 of the chapter of Geometrical Optics. So, a point object O is placed on the principal axis of a convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस अपने को दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ यहाँ पर. ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि जो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है, एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ इट. तो यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, सच दैट ये वाली जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द लेंस वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर. ठीक है, अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u क्या होएगा, रियल ऑब्जेक्ट है तो u हो जाएगा -40 सेंटीमीटर. ठीक है, साइन कन्वेंशन में कैसा लूँगा, अगर मैं इसको पोल मानता हूँ, पोल से लेफ्ट जाने पे ये पॉइंट पड़ रहा है ना, मतलब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ रहा है. और जबकि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या होगी, इंसिडेंट लाइट ऐसे जाएगी, है ना, यानी कि राइट साइड जाएगी. तो राइट वाली डायरेक्शन को प्लस और लेफ्ट वाली डायरेक्शन को माइनस मानते हुए u इज इक्वल टू -40 आ गया, क्योंकि मेरे को इस पॉइंट पे रीच करने के लिए, ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए पोल से कहाँ जाना पड़ा, लेफ्ट डायरेक्शन में जाना पड़ा. ठीक है ना, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर. ठीक है, अब मैं देखो भाई, ये जो डायमीटर ऑफ द लेंस है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, इसका मतलब रेडियस क्या हो गया लेंस का, 5 सेंटीमीटर. यानी कि ये वाली जो हाइट है वो कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, है ना. ये वाली जो हाइट है वो हो गई 5 सेंटीमीटर. और क्या दिया हुआ है, एन आई इज प्लेस 60 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द लेंस एंड अ डिस्टेंस h बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो लेंस के राइट साइड में 60 सेंटीमीटर दूर आई है और कहाँ पर है, h बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो मैं एक डॉटेड लाइन बना लेता हूँ यहाँ पर, और ये लाइन इस मिरर से कितनी, इस लेंस से कितनी दूरी पे है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है. और आँख कहाँ पर है, यहाँ पर है. ठीक है ना भाई, यहाँ कहीं पर है, ये आँख है. ठीक है ना, अब आँख थोड़ी सी वो पटांग बन गई, यहाँ पर कहीं पर आँख है. ठीक है, तो बोला है कि ये हाइट h है ना, ये हाइट h मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ताकि जिस भी इंसान की आँख है वो इंसान इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को देख सके. ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि हर लाइट रे जो कि इस पॉइंट से निकल रही है वो लेंस से रिफ्रैक्ट होके कहाँ से पास होगी, v इज इक्वल टू यू एफ प्लस यू प्लस एफ से. ये कहाँ से आता है, ये मिरर फॉर्मूला से आता है. ठीक है ना, मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, मिरर फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू, सॉरी लेंस फॉर्मूले से आता है ना, मिरर फॉर्मूला नहीं. तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है ना. इसको रीअरेंज करोगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एफ अपॉन यू प्लस एफ. रियलिटी में ऐसा नहीं होता. ठीक है ना, रियलिटी देखो, रियलिटी और आइडियल कंडीशन क्या है अलग अलग, मैं बताता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ. आइडियली ये है कि हर लाइट रे जो इस पॉइंट से निकल रही है, 1 2 3, ठीक है, ये 4 और ये नीचे वाली 5, सारी की सारी इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ पर जानी चाहिए, इतनी डिस्टेंस पे. ठीक है, ये डिस्टेंस चलो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं. तो u बराबर कितना है, -40. कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो f इज इक्वल टू मैं +20 लिखूँगा, है ना, अपॉन u इज़ -40 + 20. तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी +40 सेंटीमीटर. इसका मतलब +40 कहीं यहाँ पर लाई करेगा. तो आइडियली ये होना चाहिए कि जितनी भी लाइट आई, ये सारी की सारी, ये और ये,
वो सारी की सारी यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रियलिटी क्या है कि जो पैरेक्सियल रेज होती हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास वाली रेज होती हैं, फॉर एग्जांपल ये दोनों रे, ये और ये काफ़ी पास है, तो ये रेज यहाँ पर जाके मीट करती हैं, पर बाकी रेज यहाँ पर नहीं जाती हैं, ठीक है। रियलिटी ये, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आइडियल कंडीशंस अज्यूम करनी पड़ेगी और ये मानना पड़ेगा कि जो बहुत दूर है रे, ये वाली रे जो कि पैरेक्सियल भी नहीं है, इवन वो रे भी प्रिंसिपल इस पॉइंट से पास हो रही है जो कि 40 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है ना। और 40 सेंटीमीटर कहाँ से आया है, इस फॉर्मूले से आया है। इसको क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। हालांकि ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है, थिन लेंसेज के लिए और वैसे लेंसेज के लिए जिनका अपर्चर बहुत छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर तो भैया डायमीटर 10 सेंटीमीटर है जो कि बहुत छोटा नहीं है। ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसके कंपैरिजन में 10 सेंटीमीटर का डायमीटर कोई बहुत छोटा नहीं है, बट स्टिल हम उसको यही अज्यूम किए कि भैया छोटा है, क्योंकि रेडियस तो चलो भाई 5 ही सेंटीमीटर आया है ना। और वैसे नहीं अगर ये अज्यूम करोगे तो इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में गलती है, ठीक है। इनको जो ये अपर्चर है वो इतना बड़ा नहीं देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ये मिरर फॉर्मूले से ही डील करना जानते हैं, हम रियल में जो लेंसेस होते हैं उससे डील करना नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि उससे डील करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिरर का पूरा शेप पता होना चाहिए और आप रिफ्रैक्शन दो सरफेस पे, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस को 2 बार अप्लाई करोगे और फाइनल पोजीशन निकल के आती है इमेज की। लेकिन यहाँ पर लिख लिया है कि भैया कॉन्वेक्स लेंस है ये, और ये फॉर्मूला थिन लेंस के लिए वैलिड होता है और पैरेक्सियल रेस के लिए वैलिड होता है, पर ये पैरेक्सियल रे नहीं है, बट स्टिल हम अप्लाई करेंगे क्योंकि इसी से सही आंसर आएगा। तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है। अब इन सभी रेस को देखो आप, जैसे मैं इस रे की बात करता हूँ, ये फर्स्ट वाली यहाँ से यहाँ तक जो गई है, कोई और कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ये रे है ना, ये रिफ्रैक्ट होकर ऐसे गई तो आगे बढ़ के यहाँ टकराएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई स्क्रीन रख दिया जाए या फिर यहाँ पर आँख है तो आँख को, क्योंकि आँख की जो दूरी है लेंस से वो तो 60 है फिक्स है, लेकिन आँख ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता ही नहीं बेसिकली आँख कहाँ है, ठीक है। हमें तो ये निकालना है कि आँख मैक्सिमम कितना दूर जा सकती है प्रिंसिपल एक्सिस से ताकि उसको फ़ोटो दिखाई दे। तो आप देखो, फिर मैं इस रे की रे ट्रेस करता हूँ, तो ये कहाँ जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है। सिमिलरली ये वाली, ये थोड़ा सा और नीचे तक चले जाएगी। तो क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो सबसे लास्ट वाली रे है, ये वाली रे, वही सबसे ज़्यादा दूर जाएगी, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा दूर प्रिंसिपल एक्सिस से यही वाली रे जाएगी। कौन सी वाली, ये वाली रे, सॉरी ये लास्ट वाली रे, जो कि बिल्कुल एंड में जाके रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो हाइट है वही मैक्सिमम हाइट है बिलो द, वही मैक्सिमम डिस्टेंस है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पर अपन आँख को ले जा सकते हैं, सच दैट हमें ये पॉइंट की इमेज दिखाई दे, वरना इसके नीचे तो कोई रे पहुँच ही नहीं पा रही है ना, तो दिखाई देने का सवाल ही नहीं है। जितनी भी रेज यहाँ से निकल रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, वो सारी की सारी इतनी डिस्टेंस में सीमित हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने को ये वाली एच हाइट निकालनी पड़ेगी। तो डायग्राम तो काफ़ी बड़ा बन गया है एक्चुअल में, इतना ऊपर नहीं जाना है अपने को, मतलब इतना नीचे नहीं जाना है। ये एच है एक्चुअल, हमारा आंसर ये है, ठीक है। अभी इस एच को कैसे निकाला जाए, कुछ खास नहीं करना है इसमें, है ना। इवन इनफैक्ट इसमें मिरर फार्मूला भी अप्लाई करने की कोई, अच्छा मिरर फार्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है मिरर फार्मूला कि ये पॉइंट कितनी दूर बन रहा है, 40 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो ये 40 हो गया, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, 60 है, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल।
ये एकदम कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली जो हाइट है जिसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो 5/40 यानी कि दिस बाय दिस, कलर चेंज कर लेते हैं, दिखाई देना बंद हो गया, दिस बाय दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस बाय दिस, सिमिलर ट्रायंगल है। तो 5/40 इज इक्वल टू h/20 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 गया और ये 2 5 10 हो गया और h की वैल्यू आ गई 10/4 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि आप मैक्सिमम इस प्रिंसिपल एक्सिस से 2.5 सेंटीमीटर नीचे जा सकते हो, तब जाके आपको ये इमेज दिखाई देगी। इससे नीचे जाने पे इमेज इस ऑब्जेक्ट की दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। ये किसके लिए वैलिड है रिजल्ट, जब आप 60 सेंटीमीटर दूर खड़े हो, ठीक। तो बी इसका सही आंसर हो जाता है। और इस क्वेश्चन में 100% गलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि लेंस का अपर्चर जो है वो बहुत ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। इतने लार्ज अपर्चर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं होता, और जो इतने लार्ज अपर्चर के लिए सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर ही नहीं पाती है, फैल जाती हैं वो इधर उधर, ठीक है ना। बट स्टिल इस आंसर लाने का इस क्वेश्चन का यही तरीका है ना। और अगर चाहो तो इस क्वेश्चन को गलत घोषित करके आगे भी बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।